कहते हैं कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। कला के जरिए ऐसी ही पहचान मिली है मेरठ के पांची निवासी अजय कुमार को। खरखोदा थाना क्षेत्र के पांची निवासी अजय की कला के पीएम मोदी भी मुरीद हो गए हैं। पीएम ने अजय को लंच पर बुलाया और कहा कि ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो। आगे जानते हैं कि आखिर अजय की कला में ऐसा क्या है खास। विरासत पर गर्व शीर्षक वाली एक पेंटिंग ने पांची गांव के युवा कलाकार अजय कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मुरीद बना दिया है। पीएम मोदी ने नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले अजय के साथ लंच किया और उसे शाबाशी भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अजय ऐसे ही करते रहो देश का नाम रोशन। उन्होंने अजय के माता पिता के बारे में भी जानकारी ली और पेंटिंग में शानदार कृति के लिए उन्हें बधाई दी। दरअसल अजय को रविवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पीएम के साथ लंच करने का अवसर मिला। गांव पांची निवासी प्रहलाद सिंह और पूनम देवी के बेटे अजय कुमार ने नेहरू युवा केंद्र और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिताओं में जिला, मंडल, प्रदेश और नेशनल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करके यह उपलब्धि हासिल की है। अभी तक गाँव की गलियों तक पहचान रखने वाले अजय को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी अजय को पुरस्कृत कर चुके हैं। प्रतियोगिता में पूरे देश से 30,000 युवाओं ने प्रतिभाग किया। इनमें से केवल 3,000 युवा ही नेशनल स्तर तक पहुंच पाए। अजय का कहना है कि इस मुकाम पर पहुंचकर वे बेहद उत्साहित हैं। फाइन आर्ट के साथ स्नातक छात्र अजय ने विरासत पर गर्व थीम पर पेंटिंग में भारत माँ की सुंदरता पेश की। इसमें देश के पहाड़, हेरिटेज, कथक, अजंता एलोरा, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, उन्नति करता हुआ भारत, बढ़ती देश की जीडीपी को एक नाव पर सवार दर्शाया। दिल्ली राजघाट के सामने गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में देश भर से आई 100 कृतियों में भी अजय की 2 पेंटिंग शामिल हैं। इनमें वराह अवतार और द हेरिटेज शोभा बढ़ा रही है। आर्ट गैलरी का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कलाकार जतिन दास सहित अन्य हस्तियों ने किया था। बचपन में मैं 8-9 साल का था, तब मम्मी नवरात्रों में सांझी बनाती थी। तो मम्मी को देखकर मैं सोचता था कि मम्मी कैसे बना लेती हैं। तो पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो भी मम्मी से मिट्टी की मूर्ति बनवाने के लिए आती थी। तो फिर मैंने मम्मी को देखा, तो देख के अंदर से मुझे लगा कि भाई काफी अच्छी मूर्ति है। देख के मुझे अंदर से आया, तो फिर थोड़ा सा मैंने भी बनाना स्टार्ट किया। तो वहीं से मुझे लगा कि भाई मेरे अंदर थोड़ा बहुत है जो मम्मी को देख के मैं सीख रहा हूँ। तो उसके बाद ये सिलसिला चल रहा था धीरे धीरे। फिर मैं 9th क्लास में आया। 9th क्लास में मैंने खुद से प्रयास किया कि मैं बना के देखता हूँ। नवरात्रों का समय था, तो जैसे ही नवरात्रों की तैयारी चल रही थी तो मिट्टी मैंने ली और मैंने बनाना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। तो मैंने जैसे बनाना स्टार्ट किया, तो जब बनने के बाद मैंने देखा कि ये गांधी जी बन गए। तो फिर जो है आसपास के लोगों ने देखा कि भाई तुमने तो मिट्टी की मूर्ति बना दी, तुम तो कलाकार हो। तो वहीं से मुझे लगा कि भाई मैं अंदर कुछ है, टैलेंट है। तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसी प्रतिभा को कंटिन्यू रखा। मैं काम करता गया। आपने जो ये इस विषय से जो स्नातक किया है, आप इसमें और क्या करना चाह रहे हैं आगे? सर जी, मुझे चित्रकार बनना है। मुझे पेंटिंग ही करनी है जीवन भर। पैसे मिले या ना मिले, पेंटिंग करने से मुझे तसल्ली मिलती है, मैं खुश रहता हूँ। पेंटिंग के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता है। अगर मैं सोता भी हूँ तो मेरे दिमाग में पेंटिंग ही चलती रहती है। जैसे एक ये पेंटिंग है जिसकी स्टोरी है। एक तो नॉर्मल पेंटिंग हुई, जैसे किसी का पोर्ट्रेट बना दिया। एक है स्टोरी पेंटिंग जिसमें पूरी कहानी होती है। मैं उनको करता हूँ और मैंने उसी को पैशन बना लिया है। आगे भी मैं वही करूँगा। जैसे आप प्रधानमंत्री जी के साथ आपने लंच किया, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ सर जी, काफी गर्व की तो बात है ही कि भारत के 140 करोड़ की जनसंख्या में मैंने एक छोटा सा नागरिक हूँ, मैंने उनके साथ लंच किया। तो काफी गर्व महसूस हो रहा है, खुशी है इस बात की। कुछ उनके बाद लंच के साथ कुछ बात हुई जो मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे वो जब मुझसे मिले लंच के दौरान, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ से हैं आप। मैंने कहा जी मैं छोटे से गांव से हूँ, जिले मेरठ से, मेरा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या करते हैं। मैंने कहा जी पिताजी सर छोटे से मजदूर हैं, हम मजदूरी करते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा पीठ पे हाथ रखा और थपथपाया कि शाबाश बेटा, माता पिता का ऐसे ही नाम रोशन करना।
और आगे बढ़ते रहना। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर एक मुझे फोटो चाहिए, थोड़ा सा मम्मी को मैं दिखाऊंगा, मम्मी खुश होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर फोन निकाल के उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है आप फोटो लीजिए। अच्छा, आप जैसे आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी आपके परिवार की, जी। आपको यहाँ तक पहुंचने में माता पिता का क्या सहयोग रहा? सही, माता पिता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मजदूरी करने के बाद भी उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई को नहीं रुकने दिया। और इतने बुरे समय में भी, सच्ची कई बार ऐसा समय आया कि सब्जी की तो दूर की बात है, हमारे घर में आटा भी नहीं था, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन पढ़ाई की फीस को उन्होंने नहीं रुकने दिया। और जैसे भी हुआ, चाहे हमने पैसे ब्याज पे लिए, चाहे कुछ भी हुआ हो, माता पिता ने पढ़ाई को नहीं रुकने दिया। मम्मी तो आज भी जंगल जाती हैं, उनको मैं देखता हूँ तो बड़ा रोना आता है। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे चाहे जो भी हो, मुझे कुछ बड़ा करना है। आप इस प्रोफेशन को चुनने के बाद और अब आगे क्या करने का आपका प्लान है? सर जी, मैं पेंटिंग ही करूँगा। और मुझे पहचान जो भी मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मुझे पेंटिंग ही करनी है, मुझे बस चित्रकार बनना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।